इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मी में स्वेटिंग क्यों होती है और ठंड में हमारी बॉडी में शिवरिंग क्यों होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। हमारे बॉडी का एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट होता है, जैसे टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है हमेशा। तो इसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, यानी इंटरनल एनवायरनमेंट फिक्स रखना। तो अभी बॉडी को कुछ कार्य करने होते हैं ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहे। जैसे अगर हम राजस्थान के कुछ डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं धूप में, तो क्या हमारा बॉडी टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करता है जैसे बाहर का होता है? बिल्कुल नहीं करता। और वैसे ही अगर हम कश्मीर में जाते हैं, हिमालय के कुछ एरियाज में जाते हैं, उत्तराखंड में जाते हैं, तो क्या हमारा बॉडी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है? बिल्कुल नहीं होता, वो 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो ये कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ब्रेन के पास एक गुप्तचर यंत्रणा है, जिसे हमने फीडबैक मैकेनिज्म कहा था। फीडबैक मैकेनिज्म से ब्रेन को पता चल जाता है कि अभी बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है और इससे शरीर का भी बढ़ने वाला है। वैसे ही कम हो रहा है बाहर का टेम्परेचर, तो शरीर का भी हो सकता है। तो इस फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा ब्रेन को सब कुछ समझ में आता है। जैसे ही ये बातें ब्रेन को समझ में आती है, जैसे बाहर गर्मी है, ब्रेन को समझ में आया, तो वो ब्रेन स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करना है स्वेटिंग के लिए, तो पसीना आने लगता है। जैसे ही पसीना आता है तो उसका इवेपोरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इवेपोरेशन यानी बाष्पीभवन। बाष्पीभवन की वजह से एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है। आपने 9th और 10th में कभी शायद पढ़ा होगा कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। तो इस कूलिंग इफेक्ट की वजह से बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहने में हेल्प होती है। वैसे ही जब बहुत कम टेम्परेचर हो, तो कम टेम्परेचर होने पर ब्रेन को तुरंत पता चल जाता है कि अभी हमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए कुछ तो करना होगा। तो वो मसल्स को स्टिमुलेट करता है। मसल्स एक तरह की मूवमेंट करती है जिसे हम शिवरिंग कहते हैं। तो शिवरिंग की वजह से हीट जनरेट होती है और फिर से हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट रह पाता है। मैं राम मोहल्ले, ऑथर ऑफ एनाटॉमी बुक फॉर योगी। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, आपके योग मित्रों के साथ इसे शेयर करने के लिए और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।